चंद्रगुप्त मौर्य एक रहस्यमयी योद्धा की गाथा। गहरी रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। मगध के महलों में वैभव था, परंतु महलों की दीवारों के पीछे षड्यंत्र भी पनप रहे थे। उसी समय एक युवक पाटलिपुत्र के बाहर एक गुफा में छिपा बैठा था। उसकी आंखों में तेज था और हृदय में एक ही आग, नंदवंश का अंत और अखंड भारत का निर्माण। यह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह चंद्रगुप्त था, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वह एक दिन सम्राट बनेगा। एक दिन आचार्य चाणक्य, जिन्हें नंदवंश के राजा घनानंद ने अपमानित किया था, इस युवक के पास पहुंचे। उन्होंने चंद्रगुप्त को ध्यान से देखा और बोले, तुम्हारी आंखों में राजाओं जैसी चमक है, क्या तुम भारत के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? चंद्रगुप्त ने संकोच से कहा, मेरा तो जन्म ही आम परिवार में हुआ है, मैं एक राजा कैसे बन सकता हूं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सिंहासन खून से बनते हैं, जन्म से नहीं। यदि तुम में साहस है तो मैं तुम्हें राजा बना सकता हूं। यहीं से शुरू हुआ षड्यंत्र और युद्ध का दौर। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को रणनीति, राजनीति और युद्ध कला में पारंगत किया। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे गुप्तचरों का उपयोग करना है, कैसे दुश्मनों को मित्र बनाना है और कैसे बिना युद्ध किए भी शत्रु को पराजित किया जा सकता है। कुछ वर्षों के भीतर चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली योद्धा बन गया। उसने धीरे धीरे नंदवंश के खिलाफ विद्रोह खड़ा किया, लेकिन राजा घनानंद को इसकी भनक लग चुकी थी। उसने चाणक्य और चंद्रगुप्त को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। एक रात जब चंद्रगुप्त अपने सैनिकों के साथ नंदवंश के महल पर हमला करने की योजना बना रहा था, तभी उसके सबसे विश्वस्त साथी ने धोखा दिया। यह साथी वास्तव में घनानंद का एक गुप्तचर था, जो चाणक्य और चंद्रगुप्त की सारी योजनाएं राजा को बता चुका था। चंद्रगुप्त को इसकी भनक नहीं थी। जब वह महल के गुप्त द्वार से अंदर जाने वाला था, तभी अचानक उसके चारों ओर सैनिकों ने घेर लिया। आखिरकार चंद्रगुप्त, तुम पकड़े गए। घनानंद हंसा, लेकिन चाणक्य और चंद्रगुप्त पहले से ही इस धोखे की आशंका कर चुके थे। चाणक्य ने पहले ही अपने एक गुप्तचर से खबर मंगवा ली थी और एक और सेना महल के बाहर तैनात कर दी थी। महल के बाहर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों के साथ नंद सेना को तहस नहस कर दिया। जैसे ही उसने घनानंद को सिंहासन पर बैठे देखा, उसके अंदर बदले की आग जल उठी। आज तुम्हारा अंत निश्चित है घनानंद, चंद्रगुप्त गरजा। एक जबरदस्त युद्ध हुआ। घनानंद ने पूरी शक्ति से चंद्रगुप्त पर वार किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने अपनी चतुराई से उसे मात दी। अंततः घनानंद की तलवार उसके ही पैरों के पास गिर पड़ी और वह बेबस हो गया। चाणक्य, अब तुम्हारा शाप पूरा हुआ, चंद्रगुप्त ने कहा। चाणक्य आगे बढ़े और बोले, आज से भारत को उसका असली सम्राट मिल गया। कुछ ही दिनों में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ। नंदवंश का अंत हो चुका था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन इस जीत में एक रहस्य छिपा था। युद्ध के दौरान चंद्रगुप्त की सेना को अचानक एक गुप्त मार्ग से सहायता मिली थी। आखिर यह सहायता देने वाला कौन था? एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, याद रखना, सत्ता पाने से ज्यादा कठिन होता है उसे बनाए रखना, हमेशा सतर्क रहना। चंद्रगुप्त को एहसास हो गया था कि उसकी जीत केवल शुरुआत थी। भारत के इतिहास में एक नए युग का आरंभ हो चुका था और इस युग का नायक था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें, देखते रहिए, सीखते रहिए।